आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल प्रेरणा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आपको एक फिर नई कहानी सुनाती हूँ। राजेश की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी गांव की ही सरिता नाम की लड़की से हुई थी। वह शुरू से ही गांव में पली बढ़ी थी, इसलिए उसका रहन सहन बिल्कुल गांव जैसा ही था। उसके ससुराल में समझाने के बाद भी वह बिल्कुल देसी थी। राजेश के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं समझती थी। उसके इन हरकतों से राजेश परेशान हो जाता था। सरिता, अब तुम गांव में नहीं हो, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। हम शहर में रहते हैं, इसलिए अपने आप में बदलाव लाओ। इतने में सरिता बोल पड़ती है कि देखो हम कितने गोरे हैं, सुंदर हैं, हमें साड़ी भी कितने अच्छे से पहननी आती है। राजेश उसकी बातों से परेशान हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। आखिर हमने ऐसा क्या बोल दिया कि बिना बोले ही ऑफिस चले गए। सरिता ने कहा, माँ, मुझे बहुत बोरियत लग रही है, मैं अपनी सास के पास जाकर बैठती हूँ। उसने यहाँ वहाँ अपनी सास को ढूंढा तो देखा कि किचन में है। उसने पीछे से जाकर अपनी सास को पकड़ लिया। उसके इस तरह पकड़ने से सास डर जाती है और गुस्सा होती है और कहती है, तेरी इन्हीं हरकतों के कारण आज मेरा बेटा बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया। मुझे खाना बनाकर उसके लिए ऑफिस लेकर जाना है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं भी अपने पिताजी के लिए खेत खाना लेकर जाया करती थी। सरिता नहीं मानी और टिफ़िन लेकर ऑफिस चली गई। जैसे ही वह ऑफिस के अंदर पहुंची, उसके सहकर्मी देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब राजेश ने कहा, ऐसा क्या देख लिया कि आप लोग की हंसी नहीं रुक रही। तब उसके सहकर्मी अंकित ने कहा, तुम भी देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुकेगी। अंकित ने कहा, तुमने कोई जोकर पकड़ कर लाया है क्या। 2 चोटी रिबन लगा हुआ, माथे पर बड़ी सी बिंदी और सीधा पल्ला पहने हुए साड़ी पहने सामने सरिता खड़ी थी। सरिता का यह रूप देखकर राजेश को बहुत ही गुस्सा आया और अकेले में ले जाकर कहा, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत की परवाह करो। इस तरह राजेश की बात सुनकर सरिता रोते रोते घर आ गई। राजेश ने कहा, सरिता मेरे लिए खाना लेकर आई थी। राजेश ने घर जाकर सरिता को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सरिता मानने को तैयार ना थी। राजेश ने काफ़ी देर के बाद सरिता से कहा कि मैं तुम्हें कल सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें सलवार कमीज पहनना होगा। सरिता ने एक सलवार कमीज तो पहन लिया, लेकिन उसे रास नहीं आ रहा था। वह इस तरह बाहर जाने को तैयार ना थी। राजेश को गुस्सा आया और बोला, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन राजेश ने माँ से कहा, माँ, आज मेरे दोस्त खाने पर आएंगे, उनके लिए चाइनीज़ फूड बना देना। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। अचानक राजेश की माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टियाँ होने लगीं। उन्होंने अपनी बहू सरिता से कहा, सरिता, तुम आज खाना बना लो। सरिता ने अपने देसी अंदाज में खाना बनाया। शाम को जैसे ही राजेश घर पहुंचा तो देखा कि टेबल पर देसी खाना रखा हुआ है, दाल, चावल, रोटी, कढ़ी। राजेश खाने को देखकर आग बबूला हो गया। उसने दोस्तों के सामने कुछ बोला तो नहीं। उसके सभी दोस्त खाना खाकर गए। बाद में उसने सरिता को बहुत खरी खोटी सुनाई, गंवार कहीं की, तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता। तब माँ ने कहा, बेटा, क्या देसी होना हमारे देश के लिए कलंक है। क्या हम शहर आकर शहरी हो गए क्या हुआ अगर बहू ने देसी खाना बना दिया। जैसी है वैसी ही अपना ले मेरी बहू को। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह आप मेरे चैनल प्रेरणा में बने रहें। धन्यवाद।